A very good morning to all of you. So students, today we will study to find the method to find the conjugate function. So अगर हमारे पास फंक्शन गिवन है दैट इज u इज u प्लस आयोटा v, और हमारे पास u जो है वो गिवन है दैट इज u हमें नोन है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें v करना है. v क्या है, बेसिकली हमारा कंजुगेट फंक्शन है. तो उसमें हमें क्या मेथड अप्लाई करना है, सबसे पहले हम इस v को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो जब डिफ्रेंशिएट किया तो ये बन गया डेल v बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, देन प्लस डेल v बाई डेल वाई इंटू डी वाई. फिर हम इस इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, सी आर इक्वेशन अप्लाई करेंगे. अब सी आर इक्वेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिए, दैट इज डेल वी बाई डेल एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई, एंड डेल यू बाई डेल एक्स दिस इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई. सो ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डी वी इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी एक्स, देन प्लस डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी वाई. सो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे. सो ये जब इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास यहाँ से v बन गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन, दैट इज माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी एक्स, देन प्लस इंटीग्रेशन डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी वाई. सो ये जो v है, अब दिस इज इक्वल टू, अब जो फर्स्ट टर्म है दैट इज माइनस डेल यू बाई जो डेल वाई इस इंटीग्रल के अंदर है उसको हमने एज्यूम किया दिस इज इक्वल टू m. सिमिलरली जो अदर पार्ट है उसको हमने किसके इक्वल एज्यूम किया, दैट इज n. सो यहाँ से हमारे पास फाइनल इंटीग्रेशन क्या बन गई, v इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई. अब हमने क्या करना है, जो ये हमारे पास m और n था इसको हमने अगेन पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है y के साथ और x के साथ. सो जब हम पहले m को y के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर. सिमिलरली जब हम n के साथ इसको डिफ्रेंशिएट, जो n वाली टर्म है इसको x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर. सो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बिकॉज u क्या है यहाँ पे कंजुगेट फंक्शन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो. सो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये वाला पार्ट जो है एक पार्ट हम इक्वल टू की दूसरी साइड लिख सकते हैं. सो यहाँ से हमने लिख दिया दैट इज माइनस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर. सो बेसिकली अब ये पार्ट है क्या, ये तो हमारे पास डेल एम बाई डेल वाई था. सिमिलरली जो अदर पार्ट था ये हमारे पास क्या था, दिस वाज डेल एन बाई डेल एक्स. सो जो ये इक्वेशन 3 है ये क्या सेटिस्फाई कर रही है, कंडीशंस ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इजिली हम इस इक्वेशन 3 को क्या, जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 2 ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी, इसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, और वहां से हम क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू है v की वो हम फाइंड कर सकते हैं. सो अब देखिए हम इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा बेटर. सो फर्स्ट एग्जाम्पल है लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा टाइम्स वी ऑफ एक्स वाई. सो ये एनालिटिक फंक्शन है. सो इफ यू इज इक्वल टू दिस टर्म दैट इज 3x माइनस 2xy, देन फाइंड v एंड एक्सप्रेस एफ जेड इन टर्म्स ऑफ z. सो अब देखिए कैसे करना है हमने इस क्वेश्चन को. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास u गिवन है, तो हम लिखेंगे u इज इक्वल टू 3x माइनस 2xy. सो अब इस केस में अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ऑलरेडी मैंने आपको बताया, पहले हम इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रेस्पेक्ट टू x निकाल लेते हैं. सो और y के विथ रेस्पेक्ट टू निकालेंगे. से x के विथ रेस्पेक्ट टू जो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे वो आ जाएगा 3 माइनस 2y. इसी तरीके से इसी इक्वेशन को हम पार्शियली डेरिवेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y. जो y से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x, क्योंकि जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं अदर टर्म क्या हो जाता है, वो कांस्टेंट होता है, जो वेरिएबल दूसरा वेरिएबल दिया होगा. सो नाउ अब हमें पता है dv किस तरीके से निकालना है. dv का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, डेरिवेटिव जो v है वो कैसे निकालना है, डेल v बाई डेल एक्स, फिर देन इंटू डी एक्स, देन प्लस डेल v बाई डेल वाई इंटू डी वाई. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने सी आर इक्वेशंस का यूज करना है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूज सी आर इक्वेशंस. तो ये बन जाएगा डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी एक्स, और अदर टर्म क्या बन जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी वाई. सो ये हमारे पास आ गया बाय यूजिंग सी आर इक्वेशन, यूज सी आर इक्वेशंस. सो ये मैंने सी आर इक्वेशंस का यूज डायरेक्टली कर दिया. सो यहाँ से क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, सो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन, अब मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. सो माइनस डेल यू बाई डेल वाई ये मैंने पहले ही ऊपर निकाल लिया था, माइनस डेल यू बाई डेल वाई मीन्स डेल यू बाई डेल वाई दैट इज माइनस टाइम्स 2x. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बिकम प्लस 2x इंटू डी एक्स. फिर देन नेक्स्ट टर्म में हमने डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट इज 3 माइनस 2y इंटू डी वाई. सो ये आ गया. अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट करना है. तो इसको इक्वेशन नंबर 1 रखें, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट. सो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी,
सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन था दैट वाज बेसिकली, मैं यहाँ पे फिर लिख देती हूँ, डी वी था हमारे पास 2x dx, और साथ में इसके साथ लिखा हुआ था हमारे पास जो अदर टर्म थी दैट वाज 3 माइनस 2y इंटू डी वाई। सो अब हमने इसको इंटीग्रेट करना था, तो ये बन जाएगा यहाँ से ये वाली टर्म v में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन 2x dx, देन इट विल बी इंटीग्रेशन 3 माइनस 2y इंटू डी वाई। ये हमारे पास आ गई। अब हम यहाँ पे इसका सिंपल इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, देन इट विल बिकम, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3y माइनस 2y स्क्वायर बाई 2 देन प्लस c। सो फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 3y, देन इट इज माइनस वाई स्क्वायर प्लस c। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, सो मीन्स v हमारे पास ये टर्म आ गई। अब हमें क्या करना है, पहले फंक्शन हमारे को किस फॉर्म में लिखा है, f ऑफ z इज इक्वल टू u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा टाइम्स v ऑफ एक्स वाई। सो हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। सो u ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल हो गया, u हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था दैट वाज 3x माइनस 2xy, सो दिस टर्म, देन प्लस आयोटा टाइम्स v। अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज आवर v, सो v में हम लिखेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस c। सो ये हमारे पास क्या आ गई, v वाली टर्म। अब हमने क्या करना है, सो अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x माइनस 2xy माइनस 2xy, देन हम इसको आयोटा से मल्टीपल कर देते हैं, ये बन जाएगा आयोटा एक्स स्क्वायर देन प्लस आयोटा 3y, देन इट विल बिकम माइनस आयोटा वाई स्क्वायर देन प्लस c आयोटा। सो ये हमारे पास ए बन गया। यहाँ से हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म्स है यहाँ से इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज दिस इज इक्वल टू आयोटा एक्स स्क्वायर देन माइनस आयोटा वाई स्क्वायर और माइनस 2xy को हम एक ब्रैकेट में रख सकते हैं, और जो अदर टर्म है उसको एक ब्रैकेट में, दैट इज 3x, देन इट इज प्लस 3 आयोटा वाई और प्लस आयोटा c। सो यहाँ से हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, सो यहाँ से ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें से हम आयोटा कॉमन ले सकते हो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, दैट इज प्लस, क्योंकि -1 ये निकल जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 2 टाइम्स आयोटा एक्स वाई। सो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 3 इंटू कॉमन आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई देन प्लस c आयोटा। सो बेसिकली जो हमारे पास z होता है वो किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा वाई, बिकॉज वी नो दैट। सो यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई करेंगे, तो ये बेसिकली फॉर्मूला बन जाएगा किसका, x प्लस आयोटा वाई के होल स्क्वायर का। और इसी तरीके से ये वाली जो टर्म हो जाएगी, हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई देन प्लस c आयोटा। तो अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। सो ये बन जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास z का स्क्वायर, देन इट विल बिकम 3 इंटू जेड देन प्लस c आयोटा। सो देयरफॉर जो हमने इसको एनालिटिक फंक्शन में, एनालिटिक फॉर्म में इसको वैल्यू जो है इसकी निकाल ली है। सो दिस इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आयोटा देन प्लस 3z प्लस c आयोटा। सो दिस इज बेसिकली द आंसर। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, जब हमें सबसे पहले हमने ये कंजुगेट फंक्शन इसका फाइंड किया, दैट इज v फाइंड किया, और उसी तरीके से हमने क्या कर देना है फिर बाद में जब उसको एनालिटिक फंक्शन का निकालना है, तो जस्ट उसमें जो हमारे पास u और आयोटा v है उसमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और जो x y को है उनको क्या करना है, कन्वर्ट करना है z में। सो वो आपके पास क्या आएगा, रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। सो एक चीज़ यहाँ पे हमेशा नोट रखनी है आपने कि जैसे ये जो हमने जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी यहाँ पे, ये बेसिकली क्या फॉर्म कर देता है, ये हमारे पास एक्चुअली एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म कर देता है। सो जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल आ गया तो हम डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो यहाँ से हमारे पास इस तरीके से आपने क्या करना, हार्मोनिक कंजुगेट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट इज द सिंपल मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन एनालिटिक फंक्शन। कई बार हमें आता है पेपर में कि आप क्या करें, सिर्फ एनालिटिक फंक्शन निकालें, और अगर आपके पास क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज गिवन, और हार्मोनिक जो फंक्शन दैट इज यू एक्स वाई इज गिवन, ए हार्मोनिक फंक्शन दैट इज यू एक्स वाई, देन एफ ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास उसकी क्या होती है, बेसिकली एनालिटिक फंक्शन को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। सो इफ द रियल पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड is given harmonic function,
So is a given harmonic function that is u of xy. So then f of z this is equal to twice u, फिर then z divided by 2, then z divided by 2 iota, ये ordered pair में आपने मतलब ब्रैकेट में लिखना है, that is minus u at 0 0 and plus some purely imaginary constant. So means क्या होगा, ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपने अप्लाई करना है अगर हमें क्या निकालना होगा, एनालिटिक फंक्शन निकालना. तो कैसे, अगर हमारे पास रियल पार्ट किसी भी एनालिटिक फंक्शन का क्या होगा, वो एक गिवन हार्मोनिक फंक्शन होगा, और उस केस में आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना. आप कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी वेयर यू इज गिवन टू वेयर यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. सो अगर ये हमारे पास क्या है, गिवन है. तो अब देखिए कैसे हमें इसको सॉल्व करना है. हम सबसे पहले इधर लिखेंगे कि जो हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन, या हम ये कह सकते हैं कि जो इसका u पार्ट है दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर देन इट इज प्लस 3x देन प्लस 1. सो ये हमारे पास आ गया. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन से देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 है उधर से देखिए हमें क्या चाहिए, z बाई 2 और क्या चाहिए, z डिवाइडेड बाई 2 आयोटा. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे हेंस u इंटू जेड बाई 2 एंड z बाई 2 आयोटा दिस इज इक्वल टू, हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे x है उस जगह पे हमने z अप्लाई करना है, ठीक है, और जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, z डिवाइडेड बाई 2 आयोटा. मीन्स ये हमारे पास x का पार्ट होगा, ये हमारे पास y का पार्ट होगा. तो हमने अब x के पार्ट में अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा z बाई 2 का होल क्यूब, देन माइनस 3x की जगह पे हो जाएगा z बाई 2, y की जगह पे होगा z डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, देन इसका स्क्वायर, देन प्लस 3 इंटू जेड डिवाइडेड बाई 2 और देन प्लस 1. सो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/8 देन z क्यूब, फिर आ जाएगा माइनस टाइम्स ये बन जाएगा 3 टाइम्स z स्क्वायर, देन z स्क्वायर बाई ये कितना बन जाएगा, z स्क्वायर और ये हो गया z क्यूब आ जाएगा. सो z क्यूब डिवाइडेड बाय इट विल बिकम, हाँ ये तो प्लस यहाँ से ये बन जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वो भी -1 हो जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा 8. इसी तरीके से जो सेकंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी, वो बन जाएगा 3z डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1. सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. सो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास कौन सी पार्ट आ गया, फर्स्ट पार्ट आ गया. अब हमें u एट 0 0 भी निकालना है. सो हम इसको फर्दर लिख सकते हैं ऐसे डायरेक्टली. सो दिस विल बिकम z क्यूब बाई, यहाँ से आ जाएगा, हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. तो डायरेक्टली ये बन सकता है z क्यूब बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इंटू जेड, देन इट विल बी इक्वल टू प्लस 1. सो ये हमारे पास इक्वेशन है, क्योंकि ये जो 3z क्यूब है और ये z क्यूब ही यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, ये 4z क्यूब होगा, वहाँ से बन जाएगा z क्यूब बाई 2, हमारे पास बच जाएगा देन 3z बाई 2 और प्लस 1. सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई. अब हमने क्या करना है, हमने ऑल्सो क्या करना है, जो u एट 0 0 निकालना है. अगर हम u एट 0 0 करेंगे मीन्स हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन क्या था, दिस टर्म दैट इज u इज इक्वल टू दिस टर्म, या इसको हम इसको लिख सकते हैं u ऑफ एक्स वाई के इक्वल टू. सो यहाँ पे हमें x और y को क्या करना है, 0 पुट करना है. सो जब हम x और y इक्वेशन मान के चलो ये सेकंड है, इसमें पुट करेंगे 0 की, तो हमारे पास खाली क्या टर्म आएगी, सिर्फ 1 बचेगा. तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1. अब हमने क्या करना है, इसको किस में अप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में. सो हम लिखेंगे, so therefore f of z this is equal to, ये बन जाएगा 2 times u then z by 2 comma z by 2 iota then it is minus u at 0 0 और प्लस क्या करना है, c iota. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बस वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगा 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये टर्म है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ दैट इज z क्यूब, यहाँ से आ जाएगा 3z और ये वाली टर्म से हमारे पास क्योंकि 2 से यहाँ पे 2 से मल्टीपल करना है तो ये +2 हो जाएगा. और साथ में क्या है हमारे पास, u माइनस टाइम्स यूज एट 0 0, ये बन गया -1 और हमारे पास साथ में क्या c आयोटा, तो प्लस c आयोटा. सो इसको फर्दर आप लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 में से 1 कट हो जाएगा 1 आएगा, तो ये बनेगा z क्यूब प्लस 3z देन प्लस 1 प्लस c आयोटा विच इज द आंसर. सो इस तरीके से आपने क्या करना है, डायरेक्टली क्या करना है, जो है वैल्यू किसकी निकालनी है, जो हमारे पास था, मीन्स हमारे पास फंक्शन गिवन है उसका क्या निकालना था हमें, एनालिटिक फंक्शन